हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज एक YouTube पे नया मोड़ आया है। आप लोग देखे होंगे कि जितेंद्र की तबीयत खराब हो गई है, बीपी हाई हो गया है। सूरज बता रहा है कि उनका बीपी हाई हो गया है, और वो जो बीपी हाई हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ है रामू की वजह से। तो दोस्तों ये सारा सार गलत है, सारा सार झूठ है। इनकी जो तबीयत खराब हुई है, अब दोस्तों ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ ये तबीयत खराब हुई है या नाटक हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं मैं बता सकती हूँ कि ये झूठ हो रहा है कि सारा सर ये नाटक हो रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब प्रीति ने कुछ खाया था, गौर से सुनिएगा दोस्तों, जब प्रीति ने कुछ खाया था तो सब लोग बोल रहे थे प्रीति नाटक कर रही है, प्रीति ये कर रही है। प्रीति पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो कैसे विश्वास कर ले कि जितेंद्र का बीपी हाई हुआ है, जितेंद्र की तबीयत खराब हुई है? शायद ये भी हो गया होगा कि इन लोग की नई चाल है। इन लोग की नई चाल है, इसीलिए तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना। अगर जितेंद्र की तबीयत खराब होती तो उसको हॉस्पिटल ले जाते, दवा कराते। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके सीने पे मालिश कर रहे हैं। अरे बीपी हाई हो गई तो उसको दवाखाना लेके जाओ ना, डॉक्टर को दिखाओ ना। कि घर में बैठाए रहोगे तो ठीक हो जाएगा जितेंद्र? बताओ। जब लोग प्रीति इतना मतलब कांड की थी, दवा खाई थी, बाथरूम में जाकर के अपना हाथ काटी थी, तब कोई नहीं बोल रहा था कि प्रीति ऐसी कर रही। प्रीति, सब लोग बोल रहे थे कि प्रीति नाटक कर रहे हैं, प्रीति हकीकत कर रही है, प्रीति हकीकत। अब पता नहीं प्रीति हकीकत कर रही थी कि प्रीति नाटक कर रही थी। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि सब ऑडियंस बोल रही है कि सूरज और प्रीति एक साथ है। सूरज और प्रीति दोनों एक साथ है। ऑडियंस को पता चल गई है। इतना गुमराह मत करो सूरज भाई, ठीक है? और जो तुम गेम खेल रहे हो ना, अब सोचे हो कि अब हम लोग का तो झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया, तो क्यों ना नया कुछ गेम खेला जाए। तो इसमें जितेंद्र को घसीट रहे हो। और कान खोल के खुद सुन लो, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, रामू नहीं है। जो बोल रहे हो ना कि जितेंद्र का जो तबीयत खराब हुआ है इसके जिम्मेदार रामू हैं, विकास हैं, माया हैं, वो लोग नहीं है। ठीक है, वो लोग सिर्फ सच्चाई बताए हैं। सच्चाई बताए, क्योंकि सच सबको कड़वा लगता है। और शायद ये नाटक कर रहे हो। सोचे होंगे जी थी सूरज की, चलो अब तो मेरा हो गया खत्म, अब कुछ नया मोड़ लाते हैं। तो वही नाटक किए होंगे। दोस्तों एक कहावत है, एक लड़का था, जाता था जंगल में घूमने के लिए। तो रोज कहता था शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले दौड़ के जाते थे, मम्मी पापा दौड़ के जाते थे। एक दिन ऐसे गया घूमने के लिए, और दोस्तों असली में शेर आ गया। लगा चिल्लाने, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले बोल रहे, घर वाले बोल, अरे ये तो हमेशा इसका नाटक है, हमेशा ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है, आया होगा, नहीं आया होगा, नहीं जाते हैं। और उस दिन सचमुच में शेर आया था और उस बच्चे को तहस नहस कर दिया। तो दोस्तों यही होता है। कितना आप लोग पब्लिक को गुमराह करोगे? पब्लिक को सब पता चल गया है, बताने की जरूरत नहीं है, सारा चीज पब्लिक को पता चल गया है। तो दोस्तों वैसे ही ये भी है। अगर जितेंद्र की सचमुच में तबीयत खराब होगी तो कोई नहीं विश्वास करेगा कि जितेंद्र की तबीयत खराब है। क्योंकि अभी सूरज इधर कर रहा था, सब लोग बोल रहे थे नाटक कर रहा है। प्रीति इधर कर रही थी, सब लोग बोल रहे नाटक कर रहे हैं। तो पता नहीं वो भी नाटक कर रहा होगा या करवा रहे होंगे सब लोग, ये भी तो हो सकता है। तो दोस्तों कोई विश्वास नहीं कर सकता है, ठीक है, कि कौन कब क्या। और दोस्तों एक चीज और बता दें, यूट्यूब पे इतना करो जो पब्लिक पसंद करे। इतना यूट्यूब पे आकर के छिछलेदर मत मचा दो कि पब्लिक को भी देखने को अच्छा नहीं लगे, ठीक है? और दोस्तों आज के दिन में अगर सूरज को, चाहे प्रीति को, चाहे जितेंद्र को, ये तीनों लोग में अगर कुछ हो जाएगा ना किसी को, तो कोई पब्लिक यकीन नहीं करेगी। सब पब्लिक यही बोलेगी ये लोग नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग नाटक ही करते हैं। अगर हकीकत में भी होगी ना, तभी कोई नहीं इनको बोलेगा कि ये लोग हकीकत कर रहे हैं। सब लोग यही बोलेगा, अरे ये लोग तो नाटक कर रहे हैं, ये लोग तो नाटक कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग नाटक मत कीजिए। अगर करना ही है तो कुछ अच्छा कीजिए,
जाके, ताकि पब्लिक को पसंद आए। पसंद तो आती है, लेकिन इससे जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, जैसे हम लोग क्योंकि हम लोग भी छोटे यूट्यूबर हैं, तो छोटे छोटे जितने भी यूट्यूबर हैं सब लोग बड़े बड़े यूट्यूबर से ही सीखते हैं। तो हम लोग भी आप लोग से ही सीखेंगे ना, आप लोग से ही हम लोग सीखेंगे। ऐसा मत कीजिए कि मालती चौहान वाला हाल हो जाए, ठीक है। आज इस दुनिया में मालती नहीं है, वो अच्छा करती थी, वो नाटक नहीं, लेकिन उसको कौन कराया कैसे, क्योंकि वो बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी, किसी के भी बातों में। तो ऐसा मत कीजिए जिससे कि पछताना पड़े। इतना मतलब मालती को टॉर्चर कर दिया था, इतना टॉर्चर कर दिया था कि वो बेचारी अपने आप को ही खत्म कर दी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल नाटक मत कीजिए। और जितेंद्र बाबू, ये खास वीडियो आपके लिए, ठीक है। आप जितने लोगों को गालियाँ दिए हैं, माँ बहन बेटी की गालियाँ दिए हैं, वो सारे बद्दुआ आपको लग रही है, आपको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कभी भी माँ बेटी बहन की गाली नहीं दो, क्योंकि भले हम लोग को नहीं दिए, क्योंकि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं भाई, जो देखेंगे यूट्यूब पे वही हम लोग करेंगे। तो भले ही हम लोग को नहीं दिए, लेकिन हम लोग भी उसी में के हैं, एक यूट्यूबर हम लोग भी हैं, ठीक है। जैसे आपने राधा दीदी को गाली दिया है, चंदा भाभी को गाली दिया है, और फलाने ढेकाने को गाली दिया है। आखिर वो लोग भी एक यूट्यूबर है, वैसे भी हम लोग भी एक छोटे छोटे यूट्यूबर हैं। जो बड़े लोग को देखते हैं ना, वही हम लोग भी सीखते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा जितेंद्र बाबू ने कहा सेम वैसे उनको परिणाम मिला। और कहवाया कौन? सूरज भाई। मैं बोल रही हूं कि सूरज भाई ने कहवाया है। और सूरज भाई ये भी सुन लो, तुम्हारी पीठ पीछे, देखिए तुम बड़े यूट्यूबर हो, बड़े क्रिएटर हो, तुम स्टार बनना चाहते हो, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, अगर मेरी वीडियो अगर देखते होगे तो तुम्हारे पीछे जितेंद्र छोटा यूट्यूबर है। जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उसके साथ छोटे यूट्यूबर भी वही करते हैं जो बड़ा यूट्यूबर करता है। तुम भी माँ बहन बेटी का गाली दे रहे हो, और तुम्हारे पीछे जो बैठा है ना, वो भी वही कर रहा है। तो लोग कहते हैं ना, भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। माँ की बद्दुआ बहुत तेज लगती है, ये भी सुन लो। और जो बोल रहे हो कि इसका जो बीपी हाई हुआ है इसके जिम्मेदार रामू हैं, ये सारा सर गलत है। इसके जिम्मेदार तो सिर्फ तुम हो सूरज, क्योंकि सूरज ने ही लेके गया है जितेंद्र को। तो इसके जिम्मेदार रामू क्यों होंगे? अरे रामू तो अपना सच्चाई ढूंढ रहा है, अपना बात कर रहा है, तो वो क्यों होंगे बताओ ना। और दोस्तों क्या है, ऑडियंस बोल रही है कि सूरज, प्रीति, जितेंद्र, उनके साथ जो भी हैं सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ क्या बोलते हैं, रितु शर्मा जो है, AJ रितु शर्मा, इनके घर पे मुंबई में। लेकिन दोस्तों सूरज का तो पता चल गया है कि सूरज इस समय कहाँ है, लेकिन अभी तक प्रीति का कोई पता नहीं है कि प्रीति किस जगह है मुंबई में। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि प्रीति जो है वो सूरज के पास ही है। ये लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते हैं अलग अलग रूम में, लेकिन रहते हैं एक ही साथ, खाते हैं एक ही साथ, सब लोग मिली जुली सलकाल है, ठीक है। तो बाबू ज़्यादा पब्लिक को गुमराह मत करो, ठीक है। पब्लिक बहुत तेज है, गुमराह मत करो भाई सूरज भाई, ठीक है। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम पाओगे। लोग कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। कहावत जो बड़े बुजुर्ग ने बनाया है वो सही है, कुछ सोच समझ के ही बनाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो छोटा मेरा चैनल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।